क्या भारतीय काबुली चना 2026 में ग्लोबल ट्रेड में गेम चेंजर साबित होगा? भारत नए सीजन में कितना काबुली चना एक्सपोर्ट कर पाएगा और किस प्राइस पर दूसरे उत्पादक देशों से प्रतिस्पर्धा कर पाएगा? भारत की इंपोर्ट मोर्चे पर क्या स्थिति रहेगी? वाकई भारतीय काबुली चना क्वालिटी और कीमत के दम पर ग्लोबल मार्केट में बढ़त बना सकता है? इस पर बात करेंगे काबुली चना ट्रेडर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी राजुल सारडा से। मैं हूं कमल शर्मा। राजुल जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। बहुत जी, बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। राजुल जी, 2026 में भारतीय काबुली चने की अंतरराष्ट्रीय मांग कैसी रहेगी? देखिए कमल जी, भारतीय काबुली चना की अंतरराष्ट्रीय मांग काफी अच्छी रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल का जो उत्पादन हुआ है, जो 2025-26 2025 हार्वेस्ट का जो काबुली चना है, उसका एक्सपोर्ट 2024 के कंपैरिजन में हमने 50 से 60% ज्यादा किया है। जैसे कि हमारे अभी रिसेंटली 22 तारीख को एक प्रोग्राम हुआ था काबुली चना ट्रेडर्स एसोसिएशन का। तो उसमें अपेडा से भी अधिकारी आए थे, डॉक्टर तरुण बजाज जो कि सीनियर कंसल्टेंट है। तो उन्होंने ही अपेडा के अधिकृत आंकड़े दिए हैं कि 160 मिलियन डॉलर का बिजनेस काबुली चने का हुआ है एक्सपोर्ट के लिए। और 1,60,000 से ज्यादा, 1,60,000 टन से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। पिछले वाले साल में 1 लाख भी बमुश्किल पहुंचा था। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ट्रेंड इंक्रीज का है। और मुझे लगता है 2026 में भी वो कंटिन्यू रहेगा। जी, तो क्या भारत ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, मैक्सिको, कनाडा जैसे देशों पर भारी पड़ेगा या ग्लोबल प्रतिस्पर्धा कड़ी रहेगी इस साल? देखो, प्रतिस्पर्धा तो कड़ी ही है। हम इस प्रोडक्ट में काम करते हैं, एग्री प्रोडक्ट्स में। प्रतिस्पर्धा कड़ी ही है। पर भारत के पास कुछ एडवांटेजेस हैं। उसमें सबसे पहली बात कि एक तो जो मोटे दाने का काबुली है, जिसको हम मेक्सिकन या गारबांजो या डबल डॉलर कहते हैं, तो वो सिर्फ मेक्सिको और कुछ हद तक यूएसए हमारा कॉम्पिटिटर है। पर जो लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी इंडिया के पास है, जो एक लोकेशन इंडिया की है कि आप फटाफट पूरे वर्ल्ड में कहीं भी 30 दिन के अंदर आप माल पहुंचा सकते हो, तो उसके कारण इंडिया हमेशा ही एक फैक्टर रहता है। और इंडिया एक ऐसा फैक्टर है जिससे आज कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। तो उसकी बात तो रहेगी, इंडिया हमेशा फैक्टर रहेगा ही सही। दूसरी बात जो छोटे दाने का है, हालांकि देसी अपने जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके लिए देश छोटा माल उसके लिए सफिशिएंट रहेगा। बट हाँ, मोटे माल के लिए इंडिया हमेशा ही फैक्टर रहेगा। जी, आपने जैसा बताया कि हमने 2025 में डॉलर चने का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा किया, लेकिन 2026 में इंटरनेशनल मार्केट में काबुली चने की डिमांड का ट्रेंड कैसा दिख रहा है और कौन से देश प्रमुख खरीदार रहेंगे? देखिए, 2026 में स्टार्टिंग में जैसे फरवरी और मार्च में, चूंकि रमजान भी इस बार एक महीने जल्दी था जी, और पाइपलाइन में थोड़ा माल था, तो इसीलिए स्टार्टिंग में डिमांड काफी कम थी। जैसे कि हम गल्फ फूड में भी जो एग्जीबिशन होती है इस बार, काफी लगभग देखा जाए मेरी नजर में सिर्फ 25% ही सौदे हुए होंगे। क्योंकि इस बार ये जनवरी में भी था और दूसरा कि रमजान के पहले भी था। बट अब जैसे धीरे धीरे वो जो माल है वो अपनी अपनी कंट्रीज में बिकेगा, तो अब हम देख रहे हैं कि बायर्स वापस मार्केट में आ रहे हैं, पूछताछ शुरू हो रही है, कुछ सौदे शुरू हो रहे हैं। और जो कि बायर्स अभी एब्सेंट थे, डिमांड नहीं थी, उसके कारण जो भाव घटा है, तो अब ये भाव काफी इंटरेस्टिंग हो गया लोगों के लिए। अब ये भाव में लोगों को कोई रिस्क नहीं लग रही है। और बस वो ये देखना चाह रहे हैं, अब देखो हर कोई है ट्रेडर, वो कोशिश करेगा कि मैं सबसे कम भाव में लूं। तो बस अब एक प्राइस डिस्कवरी चल रही है, सौदे होना चालू हो गए हैं और मुझे लगता है कि एक बड़ी डिमांड मार्केट में जल्दी दिख सकती है। जी, राजुल जी, भारत की इस सीजन का प्रोडक्शन और क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुकाबले कितनी प्रतिस्पर्धी है? नहीं, देखिए, जैसे हमारी एसोसिएशन काबली चना ट्रेडर्स एसोसिएशन ने पिछले 3 सालों से काफी मेहनत करी है क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए।
जी और हम लोगों ने हर मीटिंग में हमारे हर सदस्य को ये बोला है कि आधुनिक मशीनरी लगाए, ग्रेविटी लगाए, सॉर्टेक्स लगाए। तो उसका एक बहुत ही अच्छा नतीजा ये निकला है कि क्वालिटी अब भारत की बहुत अच्छी हो गई है, काफी सराही जा रही है मार्केट में, विश्व मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट में भी आप देखेंगे तो क्वालिटी का स्तर दिन ब दिन बढ़ा है, और उसके कारण ही आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इस बार पूरे साल 2025 में हम अडंक माल का व्यापार करा हमने एक्सपोर्ट में। डोमेस्टिक मार्केट में भी अधिकतर अडंक माल का व्यापार करा है। तो ये क्वालिटी का ही नतीजा है, और इसके कारण आपकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि एक बार डंकी होने के बाद काफी कंट्रीज है जो बाहर हो जाती है, वो डंकी माल को हाथ भी नहीं लगाते। पर चूंकि हम पूरे साल भर अडंक माल का सप्लाई देते रहे, तो ये जो बाद की डिमांड है, पिछले 6 महीने की जो डिमांड है, आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या 5 महीने की है, तो ये काफी अच्छी थी। और मैं पिछली बार आपके एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया कि कौन सी कंट्रीज एक्टिव रहेगी। तो एक्टिव कंट्रीज तो वही रहेगी, पूरा खाड़ी देश, खाड़ी के जितने देश है, गल्फ कंट्रीज, वो रहेंगे। इजिप्ट, टर्की, इराक और नॉर्थ अफ्रीका, ये सब, चाइना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दुबई। तो बायर्स आपके वही रहेंगे। हालांकि दूसरे नए नए बायर्स काफी आते जा रहे हैं काबली चने में, और जी काबली चने की वैश्विक डिमांड भी बढ़ रही है, डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ रही है। तो कुल मिला के भारत के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस साल भी। जी राजुल जी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, मेक्सिको, कनाडा और रूस जैसे देशों से भारत को कितनी कड़ी टक्कर मिलेगी और किस देश का प्राइस एडवांटेज ज्यादा है? देखिए, जहां तक मेक्सिको का सवाल है, तो मेक्सिको का क्या है, उनका एक फिक्स प्राइस है, और वो उस प्राइस से नीचे नहीं आ सकते हैं। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल बता, तो मेक्सिको का प्राइस है CNF टर्की $1300। अब वो उस प्राइस से नीचे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे इस भाव में माल खरीद रहे हैं वहां के एक्सपोर्टर्स। तो 1300, $1350 में वो उस प्राइस से नीचे नहीं आ रहे 42-44 काउंट के लिए। वहीं इंडिया का भाव जो चल रहा है वो $1150 के आसपास चल रहा है, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का। तो ये जो डिफरेंस है $150 का, उसमें इंडिया का माल बिकेगा। क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली इंडिया का माल बिकेगा। और दूसरी जो बात हुई, जो कनाडा और रशिया की बात हुई, तो रशिया और कनाडा में अधिकतर आप रशिया में देखेंगे 5, 6, 7 mm, और कनाडा में आएगा 7, 8, 9 mm, जो कि हम अपने यहाँ PK-V2 या बिटकी, PK-V2 चना, बिटकी चना के उसमें रहता है। तो उसी के कारण वो, और उसका सप्लाई काफी ज्यादा है इस बार वर्ल्ड मार्केट में, तो उसी के कारण हमारे इंडिया में भी प्राइसेस काफी कम हुए हैं। जैसे कि जो ये V2 चना है, वो समझो 63, 64 के आसपास दिल्ली डिलीवरी का बिक रहा है, तो ये काफी कम भाव है। और बिकॉज ऑफ दिस, ये कंट्रीज है रशिया, कनाडा के कम भाव के कारण ही ये पॉसिबल है। तो राजुल जी, आपने जैसा कहा कि मेक्सिको और भारत के बीच $150 का जो अंतर है, तो इसका मतलब है कि भारत ग्लोबल मार्केट में लीड करता रहेगा? आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई थी। जी राजुल जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने जैसा कहा कि मेक्सिको और भारत के काबुली चने के प्राइस में $150 का अंतर है, तो क्या भारत ग्लोबल मार्केट में लीड करता रहेगा? देखो, $150 का डिफरेंस उसमें इसीलिए है क्योंकि भारत में थोड़ी सीड की मिक्सिंग है, अलग अलग सोर्सेस के सीड है। मेक्सिको में एक ही टाइप का सीड है। हमारी जो एसोसिएशन की एक अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि भारत की मूलभूत दुविधा को कैसे दूर किया जाए। उसके लिए हमारी एसोसिएशन सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करके, और एक उन्नत किस्म का बीज, जो ऑलरेडी भारत के विभिन्न संस्थानों ने 3 डिफरेंट अलग अलग प्रकार के उन्नत बीज बना चुके हैं, पर चूंकि वो सिस्टम में आने में उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो हम हमारी एसोसिएशन के माध्यम से उस बीज को हम हमारे किसानों तक एक फास्ट ट्रैक में, एक प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी से पहुंचाएंगे। और उसके कारण ये जो $150 का गैप है, वो ब्रिज हो जाएगा। ये $150 का गैप, आप समझे कि हमारा एक विजन है कि 2030 तक हम इस गैप को खत्म कर दें। क्योंकि क्वालिटी वाइज में या सफाई वाइज में मेक्सिको और इंडिया में कोई फर्क नहीं है। बस एक वो जो दाने का कलर है, उसका फर्क है। तो उसी का कारण ये $150 का, लोग बोलते हैं कि $150 कम होगा तभी हम इंडिया खरीदेंगे, बट
बहुत सारी कंट्रीज में हमने देखा है कि अब वो 150 की जगह वो $100 में भी इंडिया का माल ही चाहिए उनको। जी। राजुल जी, डॉलर इंडेक्स, फ्रेट रेट और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स का काबुली चने के इंटरनेशनल प्राइस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, डॉलर इंडेक्स का तो डेफिनेटली फर्क सीधा सीधा पड़ता है। जितना जी। अगर रुपी डिप्रिशिएट होगा उतना हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, उतना हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। दूसरा, ये जो रेड सी वाला इशू चल रहा है कि अभी भी बहुत सारी बड़ी शिपिंग लाइंस है, जैसे एमएससी या मर्क्स ये हो गया, तो ये अभी भी सुएज कनाल से पास नहीं हो रहे हैं। तो उसके कारण यूरोप के और आगे के देशों के फ्रेट काफी ज्यादा है। और अगर ये वाला रूट वापस शुरू होता है तो भी फिर काफी भारतीय चने के लिए, काफी काबली के लिए काफी पॉजिटिव है, क्योंकि फिर वो फ्रेट कम होंगे और फिर हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। और बाकी जियोपॉलिटिक्स का तो आप देखेंगे, अब आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन के जमाने हर चीज पर फर्क पड़ रहा है। तो कहीं भी कहीं कुछ भी टेंशन होगी, जैसे ईरान में भी काफी टेंस जी। स्थिति है, इसीलिए एक्सपोर्टर्स अभी कॉल नहीं ले पा रहे हैं कि हम ईरान बेचे कि नहीं बेचे। तो उसके कारण थोड़े इश्यूज तो होते ही हैं। अगर वही दूसरी जगह वर्ल्ड में अगर शांति कायम रहेगी और कोई तनाव नहीं रहेगा तो बिजनेस के लिए वो काफी अच्छा है, जी। अच्छा अब होगा। राजुल जी, यहाँ अगर बात की जाए कि देखिए, भारत में अगर काबुली चने के दाम बढ़ जाते हैं, तेज हो जाता है, तो क्या एक्सपोर्ट पर दबाव आएगा, या और अगर आया तो कितना दबाव आएगा? नहीं, देखिए, काबली एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जैसा कि आपने बताया है कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। तो अगर यहाँ से अगर भाव बहुत ज्यादा बढ़े तो वो फिर हमारा एक्सपोर्ट लेने के लिए मतलब कंट्रीज, उन लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होगा इंडिया से एक्सपोर्ट करना। और हमने पहले के इस सालों में यही देखा है कि लोग एक बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू लेके स्टार्टिंग से ही स्टॉक में बैठ जाते हैं, स्टार्टिंग से ही तेजी में बैठ जाते हैं। और उसके कारण फिर क्या, जो माल जाना चाहिए वो जा नहीं पाता है और बाद की तेजी आ नहीं पाती है। तो अभी ये मार्केट को यहाँ पे थोड़ा माल कटना चाहिए, यहाँ से एक्सपोर्ट भी जाना चाहिए, डोमेस्टिक में भी जाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि पाइपलाइन सब जगह खाली है। तो थोड़ा बहुत माल यहाँ से बिकेगा। उसके बाद हम बाद के समय में जुलाई अगस्त में अगर यहाँ काफी माल गया तो फिर जुलाई अगस्त में हम देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत एक तेजी बने। हालांकि बहुत ज्यादा तेजी के पक्ष में नहीं है। ज्यादा ये इस साल मोर और लेस रेंज बाउंड है, और रेंज बाउंड ही रहेगा। जी। अब राजुल जी, यहाँ एक और सवाल आता है कि जो हमारे इंपोर्टर हैं, आपने बहुत वर्षों से आप यही काम कर रहे हैं, तो जो हमारे इंपोर्टर हैं वो प्राय कौन सी एवरेज प्राइस को प्रिफरेंस देते हैं कि जिस पर वो भारत से काबुली चना खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं? देखिए, एक जनरल आंसर, स्पेसिफिक आंसर देना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि हर बार सिनेरियो अलग रहता है। जी। जी। मेक्सिको के भाव का भी फैक्टर रहता है, अमेरिका के भी भाव का फैक्टर रहता है। फिर भी अभी जैसे देखा जाए कि 100-150 डॉलर का गैप मेक्सिको से है, तो ये भारत के लिए काफी पॉजिटिव है। और अमेरिका का अब न्यू क्रॉप का जो है वो सितंबर अक्टूबर में है। तो अभी ये 6 महीने के लिए सप्लाई के लिए तो लोगों को माल चाहिए ही होगा, काबली चना। तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से अभी देखा जाए तो सिर्फ मेक्सिको के प्राइस का फैक्टर है, और रशिया के पास जो काबुली पड़ा हुआ है वो छोटे साइज में, वो एक फैक्टर है। बाकी इसके अलावा इंडिया के लिए कोई एक्सपोर्ट करने में कोई अड़चन नहीं है विशेष। जी। क्या 2026 में भारत को काबुली चने का इंपोर्ट भी करना पड़ सकता है, या घरेलू जो हमारा उत्पादन है और जो कैरी ओवर स्टॉक है वो सफिशिएंट है? नहीं नहीं, काबुली चना ऑलरेडी एक सरप्लस फसल है, सरप्लस क्रॉप है भारत की। और इसीलिए हम उसे निर्यात करते हैं। और इस साल भी जैसे कि पिछले साल का भी काफी कैरी ओवर भी चला आ रहा है, लगभग 75,000 से 1 लाख टन का कैरी ओवर बता रहे हैं इंडस्ट्री एस्टिमेट के हिसाब से। और इस साल भी जैसे प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स अच्छे ही हैं, हालांकि 10-15% सोइंग में कमी बता रहे हैं, पर पिछले साल का कैरी ओवर है और एक अच्छी यील्ड को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि इंडिया को अब कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये इस साल भी सरप्लस ही रहेगी फसल। जी। अब देखिए, ये सब बातें बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन एक बात आती है हमेशा बिजनेस में रिस्क की। तो ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर के लिए
इस साल सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा रिस्क जो किसी के कंट्रोल में नहीं है वो ही जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर विश्व में कहीं पे भी कुछ तनावपूर्ण स्थिति, कुछ युद्ध वगैरह होता है तो उसमें एक्सपोर्टर्स के लिए काफी रिस्की सिनेरियो हो जाता है। जैसे ईरान काफी माल जाता है भारत से, बासमती चावल भी जाता है, काबुली चना भी जाता है, देसी चना भी जाता है। तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर रिस्क का वो लग रहा है। दूसरा रिस्क है कि आजकल देखा जा रहा है कि एक ट्रेंड है एक्सपोर्टर्स का कि वो अपना एक्सपोर्ट सिर्फ एक एक्सपोर्ट करने के लिए काफी एग्रेसिव प्राइसिंग में भाव देते हैं। एक मार्केट को अंडर कट करके प्राइस देते हैं, क्रेडिट टर्म्स पे ऑफर करते हैं। तो वो बहुत रिस्की हो जाता है लोगों के लिए, उसमें डबल रिस्क हो जाती है। एक तो अगर यहाँ पे अगर जिस प्राइस में वो बेच रहे हैं वो भाव नहीं आए तो वो एक उनको नुकसान लग सकता है। दूसरा, आप एक एक्सेस क्रेडिट किसी को दे रहे हो तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो उसमें भी आपकी पैसा डूबने की रिस्क रहती है। तो ये वाले रिस्की बिजनेसेस से मैं अपील करना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके माल बेचने की जरूरत नहीं है। भारत का काबुली चना पिछले 20-25 सालों से निर्यात हो रहा है। वर्ल्ड में एक ब्रांड है भारत का काबुली चना। और हम हमें ज्यादा गिर के बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। जिसको चाहिए, क्योंकि हमारा प्राइस अच्छा है, हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारे लॉजिस्टिक्स अच्छे हैं, तो लोग आके हमसे माल खरीदेंगे। हमें ज्यादा गिर कर बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। जी। और राजुल जी, इस बार अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो प्राइस रेंज आप क्या देखते हैं नियर टर्म में काबुली चने की? देखिए, डोमेस्टिक मेरे हिसाब से प्राइस तो अभी एक नीचे की रेंज में ही है। और यहाँ से अब बहुत ज्यादा नीचे जाने के लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि किसानों का भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगा अपनी फसल जी। बेचने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी काफी भाव चल रहे हैं। अब जैसे V2 के आप भाव चल रहे हैं तो मंडियां 55 से 58 रुपए बिक रही है, जो कि देसी चने की सपोर्ट प्राइस से भी नीचे है। और जैसा कि हमने देखा, कल एक अनाउंसमेंट हुआ है कि 25 लाख टन के आसपास नेफेड देसी चने का को प्रोक्योरमेंट करेगी। तो वो अपने आप ही एक सपोर्ट बन के V2 जो अभी 55 से 58 बिक रहा है, ये उसे 6,6200 रुपए की रेंज में आना ही पड़ेगा। वहीं मैक्सिकन जो अभी 8,000 के आसपास मंडी बिक रही है, 8,000 से 82-83। तो ये यहाँ से भी मतलब डाउन साइड में 8,000 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। जी। और अंतिम सवाल की, भारत के अंदर होलसेल वर्सेस एक्सपोर्ट ग्रेड प्राइसिंग में क्या अंतर दिख रहा है आपको? होलसेल और एक्सपोर्ट रेटिंग प्राइसिंग में मेरे ख्याल से प्राइसिंग में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ एक आपकी क्वालिटी का रहेगा कि आप क्या साइज का दाना एक्सपोर्ट में भेज रहे हैं और क्या साइज का डोमेस्टिक में चल रहा है। बट अदरवाइज डोमेस्टिक भी अब काफी क्वालिटी कॉन्शियस हो गया है। आप हल्का पतला माल कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। जमाना अब क्वालिटी का बन चुका है और क्वालिटी ही पसंद की जा रही है, और आगे भी क्वालिटी ही पसंद की जाएगी। तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हम बिल्कुल मेरे ख्याल से डोमेस्टिक की क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी से ज्यादा अच्छी रहेगी, रहती है, और वो अच्छी रहेगी। क्योंकि एक्सपोर्ट आपका स्पॉट पासिंग रहता है, डोमेस्टिक में तो सब जब सामने वाले के पास माल जाएगा, उसे पसंद आएगा, तभी आपका भुगतान होगा। तो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं क्वालिटी का, एक साइज को छोड़ के जिस हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया राजुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। मैं राजुल साठा, रजत एग्रो कमोडिटीज, इंदौर से।